आप शब्दों के द्वारा भागवत जी के प्रांगण परिसर के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। माता पृथ्वी का विमान गया, वृंदावन के दर्शन कराए और माता पृथ्वी का विमान चूर हुआ, तब जाकर के पृथ्वी का स्थापन हुआ। उसके उपरांत में ब्रह्मा जी के देह से, ब्रह्मा जी के शरीर से एक भाग से राजा मनु का प्रकट हुआ स्वरूप और एक बगल से, एक साइड से, एक तरफ से श्री महारानी शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, मनु और शत्रुपा। अब तक जो भी सृष्टि हुई ब्रह्मा जी की वो मानसिक हुई, लेकिन जब मनु जी महाराज और शत्रुपा जी आए उसके उपरांत में सबकी जो सृष्टि हुई वो गृहस्थ पालन से हुई। मनु महाराज की 5 संतान, 3 कन्या और 2 पुत्र। ये जो 3 कन्याएं हैं इनका वर्णन श्रवण कीजिए आप, ये बड़ी सुंदर बात है। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से ही मनुष्य जाति का प्राकट्य हुआ। हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है? प्रेम से बोलो। हमको मनुष्य इसलिए कहा जाता है कि हम सब मनु जी महाराज की संतान हैं। इस पूरे सृष्टि का दर्शन सृजन मनु जी महाराज से प्रारंभ हुआ, मनु और शत्रुपा से। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति यज्ञ प्रजापति के लिए ब्याही गई, देवहूति महाराज कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई, जिनकी 9 कन्याओं का दर्शन। आप ये चरित्र श्रवण करो, बड़े सुंदर चरित्र है। कर्दम ऋषि के यहाँ पर, कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो महाराज आंखें बंद करके तपस्यारत रहे, हजारों वर्ष तक तपस्या करी। कोई तपस्या करता है प्रभु के दर्शन करने के लिए, कोई तपस्या करता है कुछ धन आदि पाने के लिए, कोई तपस्या करता है बल पाने के लिए, और ये बूढ़े महाराज जी तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, आपको आश्चर्य लगेगा इस बात को लेकर कि महात्मा कर्दम विवाह करने के लिए तपस्या की। महाराज प्रभु ने सुन ली, प्रभु प्रकट हो गए, कहने लगे महात्मा कर्दम से, बाबा आप आंखें खोलो, आपका अभीष्ट पूर्ण भया। अब हाथ जोड़ करके कर्दम ऋषि कहने लगे, बताइए क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहने लगे, प्रभु आकांक्षा तब थी कि विवाह करेंगे, क्योंकि मैंने जलचर जीवों को परिवार बनाते हुए देखा, इसलिए मेरे मन में कामना हुई हम भी परिवार का विस्तार करें। प्रभु विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन अब नहीं, अब आपके दर्शन मिल गए सके। श्री राधे। अब नहीं चाहिए, अब आपके दर्शन मिल गए। नहीं नहीं बाबा, जब तुम तपस्या कर रहे थे तो हमने आपकी वाणी सुन ली, हम तो आपका रिश्ता पक्का करके आए, आपको विवाह करना पड़ेगा। प्रभु कर तो लेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? ये है कि आप जैसा पुत्र अगर मेरे परिवार में बालक बन करके आए तो हम विवाह करने को तैयार है। भगवान कहने लगे, हम जैसे पुत्र, हम जैसे तो केवल हम ही हैं और कोई तो है नहीं, हम ही आएंगे, चिंता क्यों करें। विवाह आए मनु जी महाराज माता शत्रुपा के साथ में अपने बीच वाली कन्या देवहूति का संस्कार करने के लिए जब महात्मा कर्दम ऋषि की कुटिया पर पहुंचे, दर्शन कीजिएगा सनातन पद्धति क्या कहती है। इतना सुंदर आचरण है हमारी माताओं का। महात्मा कर्दम ने 3 आसन बिछा दिए और कहा, हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, जब मेहमान आते हैं तो आप अपने वाला जो बैठक स्वरूप जो कक्ष है उसको सजाते हो, बैठाते हो, आसन जमाते हो। ऐसे महात्मा कर्दम ने 3 आसन बिछाए, 3 गेस्ट आ रहे। मनु जी महाराज आए, मनु जी महाराज एक आसन पर बैठ गए, शत्रुपा माता ने एक आसन ले लिया, आसन पर बैठ गई। लेकिन महात्मा जो कर्दम देखना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं, जो मेरी पत्नी बनने वाली है उसमें गुण है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं। विदुषी है महात्मा,
देवभूति महारानी। देवभूति माता सोच रही है, प्रेम से बोलो भाई, झगड़ा कुर्सी का ही है, संसार में झगड़ा कुर्सी का। प्रेम से बोलो। महात्मा कर्दम देखना चाहते हैं कि माता देवभूति में, इस देवी में कुछ मेरे लायक गुण है कि आसन बिछा दिया। माता देवभूति सोच रही है कि मेरे पति बनने वाले हैं, और शास्त्र कहता है कि पति के द्वारा बिछाए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। पति ने बिछाया है, लेकिन पतिदेव कह रहे हैं देवी बैठो ना, बैठो, आप बैठिए, बैठिए। होने वाले पति हैं, अगर आज्ञा की अवहेलना होगी तो ये भी तो शास्त्र विमुख है, पति की आज्ञा नहीं मान रहे हैं आप, क्या करना चाहिए? संकट में आ गई माता देवभूति, आंखें बंद करके सोचा कुछ सरस्वती माता बुद्धि प्रदान करें ऐसे समय पर। तुरंत अपना सीधा हाथ लिया और आसन पर रखा। पतिदेव आपकी आज्ञा जरूर स्वीकार है, लेकिन आसन पर नहीं, धरती में ही बैठ गई माता देवभूति। प्रेम से बोलो। ये माता देवभूति का गुण देखा कर्दम ऋषि ने, तुरंत स्वीकार कर लिया। आप जिस अभीष्ट से आए हैं अवश्य पूर्ण होगा। और आज की नारी होती आसन क्या मारा, प्रेम से बोलो। ये हमारी माताओं का संस्कार रहा, तभी तो हम आज उनकी गणना, उनकी गाथा कर रहे हैं, तभी तो उनकी तपस्या में आए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो लगे। महात्मा ने देखा देवभूति मेरे लायक है, वर्ण कर लिया और कहा एक पुत्र हो जाएगा, मैं संन्यास धारण कर लूंगा। अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। महात्मा मनु ने कहा देवी बताइए आपकी क्या इच्छा है? तुरंत माता देवभूति ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, देखा कि सरोवर में एक साथ सभी पशु पक्षियां जल पी रहे हैं। ये महात्मा कर्दम की तपस्या का फल है। वृक्षावलों ने अपना फल अपने आप नीचे से टपका रखे हैं, इसका मतलब महात्मा बड़े तपस्वी हैं। आगे मान लीजिए एक पुत्र हो जाएगा, संन्यास धारण कर। कुटिया में आई माता, राजा रानी, राजा की राजकुमारी है माता देवभूति, मनु महाराज की संतान है। और एक संत की कुटिया में आकर के क्या देखा है? ऊपर की ओर देखा, कुटिया में सैकड़ों सैकड़ों घोंसले बने हैं, किसी में कोई पक्षी बैठा है, किसी में कोई पक्षी बैठा है। नीचे आकर देखा, नीचे में सैकड़ों बिल खुदे हुए, किसी में सर्प बैठा है, किसी में बिच्छू बैठा है, किसी में चूहा के लोल कर रहे हैं। महात्मा जी ये क्या है? देवी ये पक्षियां हैं, सब कुटिया को अपनी समझते, सब परिवार इसी में रह रहे। अच्छा ये नीचे क्या है? ये नीचे भी सांप बिच्छू है, ये सब यही रहते, इसको अपना ही समझते। महात्मा जी वो तो ठीक है, आप कहाँ रहते हो? ने कहा वो सामने जो 1.5 बाई 1.5 का आसन है वो हमारा, उस पे रहते हैं। देवभूति माता समझ गई कि कोई साधारण महात्मा नहीं। ठीक है देवी, आप अपनी कुटिया को संवारो, सजाओ, जैसा रहना चाहो रहिए, हमें तो कुछ क्षण भगवत स्मरण करना है। बैठ गए, आंखें बंद करके तपस्या करने लगे महात्मा करना। उस समय सतयुग में आयु होती थी व्यक्ति की 1 लाख वर्ष। प्रेम से बोलो। सतयुग के बाद में आया त्रेता युग, 1 जीरो पीछे वाली हट गई, कितनी रह गई? 10,000 वर्ष व्यक्ति की आयु। त्रेता के बाद में आया द्वापर युग, 1 जीरो पीछे वाली और हट गई, कितनी रह गई? अरे बोलो, गणित में हम कमजोर हैं, थोड़े से तुम बताते नहीं। कितनी रही? 1000। द्वापर युग समाप्त भया, कलयुग का प्रारंभ भया, 1 जीरो पीछे और हट गई, कितना रहा? 100 वर्ष। और 100 वर्ष की आयु का व्यक्ति आज आपको कोई बिरला मिलेगा। नहीं पूछा, प्रयास करो कि 1 जीरो और ना हट जाए। से बोलो, हट गई तो महाराज बच्चों बचेगा। हजारों वर्ष की तपस्या लग गई महात्मा कर्दम।
तपस्या करते करते देवूती माता कुटिया में विराजी। हजारों वर्ष के बाद में जब महात्मा कर्दम के नेत्र खुले, सामने एक बुढ़िया माता को देखा बैठे हुए, इसके बाल सफेद हो चुके। देवी आप कौन है? आप मेरी इस कुटिया में क्या कर रही हैं? आप कौन है? परिचय दीजिए। हाथ जोड़ करके माता देवती कहने लगी, महात्मा जी आपको याद है कुछ समय पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व एक राजा आए थे, अपनी कन्या को आपको पाणी ग्रहण करके गए थे। हाँ देवी कुछ कुछ याद आ रहा है। आप वही तो नहीं हो गई? हाँ हम वही। आप अपने मायके नहीं गई, चले जाना चाहिए था तुमको तो। कैसे रही आप? कुछ नहीं, बस वृक्षों के फल पा लेती, ये जो जल बह रहा है सरोवर का जल पान कर लेती, आपकी सेवा में उपस्थित रहती। इस बात से महाराज इतना निमग्न हो गए महात्मा कर्दम। महात्मा कर्दम ने कहा अब देखिए मैंने परिवार के लिए ही भजन किया, भगवान ने भी मुझे वरदान दिया है, वो हमारे परिवार में जन्म लेकर के आई। सुंदर सरोवर में स्नान किया, दोनों ने हाथ पकड़ करके डुबकी लगाई। कमाल हो गया, 20 वर्ष के महात्मा कर्दम हो गए, 18 वर्ष की माता देवहूति हो गई। प्रेम से बोलो, ये तपस्या का फल है महात्मा की कर्दम। महाराज परिवार का वृद्धता को प्राप्त भये और होना चाहिए था एक पुत्र। भगवान की कृपा क्या भाई, पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं पहले आ गई इनके परिवार में। एक नहीं, 2 नहीं, 9 कन्याएं। अब 9 कन्याएं कोई साधारण कन्याएं नहीं है, यही महाराज अच्छे अच्छे ऋषियों को ब्याही गई। पुत्र नहीं भया अभी तक। महात्मा कर्दम कहने लगे देखो प्रभु इच्छा, कहा था एक पुत्र होगा, संन्यास ले लेंगे, लेकिन परिवार में संसार में डाल दिया। माता देवहूति कहने लगी आप विवाह संबंध पक्का करके आइए, उसके बाद संन्यास धारण कर लेना। अच्छे अच्छे ऋषियों को ब्याही गई। इन्हीं कन्याओं में से कन्या का नाम है माता अनुसुईया। कौन नहीं जानता माता अनुसुईया? सतीत्व पतिव्रत धर्म धारण करके रही महाराज। परिणाम क्या हुआ आपने सुनिए माता अनुसुईया की कथा। किसने सुनिए बताओ? 1 2 3 4 कम लोगों ने सुनाए कि आगे बढ़े? बताओ बताओ जल्दी बताओ। सुनाए? ठीक है चलो कुछ मिनट आप दर्शन कीजिए। माता अनुसुईया अत्रि मुनि को ब्याही गई। इनकी तपस्या का क्या फल है? ये कभी किसी ईश्वर को नहीं मानती, किसी परमात्मा को नहीं माना, केवल अपने पति के पद में ही प्रेम करे, बस पतिव्रत धर्म धारण करके रही। परिणाम क्या हुआ? एक दिन नारद जी आ गए, नवरात्र के व्रत रही माता अनुसुईया। इनके कोई संतान नहीं है, अत्रि मुनि के कोई संतान नहीं थी। नवरात्र के व्रत रही माता ने बढ़िया हलवा पूड़ी का प्रसाद बनाया। नारद जी आ गए प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद रखा हाथ में, और जैसे ही नारद जी ने प्रसाद पाया प्रशंसा करने लगे नारद जी, माता जी क्या बताएं आज आपके हाथ का जो प्रसाद पाया है, तीनों लोकों में कोई प्रसाद नहीं बनाता आप जैसा। प्रशंसा करना जैसे हम हमारे श्री मुख्य यजमान जी के बंसल जी के प्रसाद पाते हैं, बड़ा अच्छा प्रसाद बनाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा। हम गुजरात गए, आपको क्या बताएं, हमें याद रहता है वो बात, और जिंदगी में याद रहे। हम गुजरात गए, अभी गुजरात से यात्रा हुई द्वारिकाधीश से। वहाँ पर जब प्रसाद बनता तो हर सब्जी में मीठा मिलेगा, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कड़ी हो, चाहे वो सब्जी हो। 7 दिन इतने परेशान रहे महाराज, हमने रायते से ही रोटी खाई। अब रोज 500 आदमियों का प्रसाद बनता। अब हम कैसे कहें, संकोच बस कह नहीं पाए कि भाई उन लोगों का आनंद बिगड़ जाएगा हमारी एक वजह से, विचारों से। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे उसमें मीठा डालता है। हमने कहा मिर्च क्यों नहीं डालते, नमक क्यों नहीं डालते? बोले महाराज आप वृंदावन से पधारे हैं, आपको नमक मिर्च खिला करके हम ना अपराध नहीं लेना चाहते, हम तो मीठा खिला। ये भी अच्छी बात है। नारद जी ने भूरी भूरी प्रशंसा करी। पहुंच गए वैकुंठ लोक। नारद जी कहने लगे माता लक्ष्मी से, माता जी एक बात कहें। बोले कहो नारद। इस तीनों लोक में अगर कोई सुंदर प्रसाद बनाता है तो वो माता अनुसुईया। लक्ष्मी जी की
नजरें टेढ़ी हो गई। ऐसी बात माता पार्वती से कही, ऐसी ब्रह्मांडी से कही। एक स्त्री से दूसरी स्त्री की बड़ाई सहन नहीं होती हो, नहीं होती। हमसे ज्यादा अच्छी प्रसादी कोई बनाने वाला त्रिलोकी में है तो कौन है? बोले अनुसुईया। आ गए तीनों देवता पधारे। तीनों देवताओं को देख करके तीनों माताओं ने रसोई का ताला लगा लिया, चाबी अपनी जेब में। बोले सुनो, जब तक माता अनुसुईया का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक रसोई में प्रसाद नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिलोकी में केवल हम रहना चाहती हैं, केवल हम। अनुसुईया माता की इस वृतांत को सुनकर के तीनों देवताओं जब रसोई में देखा ताला लगा है, तीनों इकट्ठे हुए। क्या करना चाहिए? बोले चलो माता अनुसुईया के दरवाजे पर चलो। नारद जी ने तो पुड़िया फेंक दी अपनी, अब तो करो करो। तीनों देवता जब ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे, कमाल हो गया। भिक्षाम देही दरवाजा खटखटा रहे और तीनों साधु बन करके आए, अपने रूप छिपाते। और जैसे ही महाराज दरवाजा माता अनुसुईया ने खोला हो, देख करके दंग रहे। ओ महात्मा जी, महात्मा पधारे, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप कैसे प्रसादी लेना पसंद करेंगे? आज मैंने नवरात्र का व्रत किया है, आप रहिए, जो भी आपको चाहिए बताइए, क्या दूं आपको प्रसाद? हम ऐसे महात्मा नहीं है देवी, कैसे महात्मा हो? बड़ी दूर से आए और ऐसे प्रसाद और ऐसी भिक्षा लेंगे नहीं, कैसे लोगे? बोले आप अगर निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दें तो हम भिक्षा लें, और नहीं तो आपके दरवाजे से खाली लौट करके जाएंगे। इस बात को सुनकर के माता अनुसुईया कहने लगी, ये तो कोई साधारण महात्मा का आवाज नहीं है, ये तो कोई दिव्य है। और तुरंत जैसे ही बोले भक्तर भगवान की, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, जैसे ही अपनी सतत वाली दृष्टि डाली, ओहो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये मेरे दरवाजे पर आए, ये तो बड़ी कृपा करी इनने। पर लेकिन अगर ये बालक बन करके मेरे दरवाजे पर आते तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती। मेरे घर कोई बालक नहीं, इतनी दृष्टि डालना ही चाह रही थी। तीनों देवता बालक बन गए दरवाजे पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीनों बालक खेल रहे हैं, तीनों बालक बच्चे जब बन गए, तीनों बालकों को गोदी में लिया मैया ने और पल्ला में डाल दिया, झूला झूला रहे। वो तीनों देवता, पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना और पल्ला में झूला रहे। माता अनुसुईया ने डाल दी ओ पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। माता अनुसुईया मन में हर्षाती, माता अनुसुईया मन में हर्षाती। सरस्वती के सामने भारत की देवी से आज हुआ सामना, भारत की देवी से आज हुआ सामना,
भारत की देवी से आज हुआ सामना, भारत की देवी से आज हुआ सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। सती के सामने नष्ट भई कामना, सती के सामने नष्ट भई कामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। और झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज तीनों देव